हेलो प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपके लिए सर्वनाम के कुछ प्रश्न लेके आई हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको विशेषण पढ़ाए थे और एक ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि विशेषण में जो सार्वनामिक विशेषण हमने पढ़े, किसी ने मुझे नहीं कहा, लेकिन मैंने पहले वो चीज़ पढ़ाई है आपको, और उससे पहले मुझे सर्वनाम पढ़ाने हैं। तो मेरे कई दोस्तों ने, कई स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम आप हमें सर्वनाम क्लियर करवाइए, सर्वनाम के बाद ही सार्वनामिक विशेषण समझ में आते हैं। तो कुछ को समझ में आए, कुछ को नहीं आए, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा ही है। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं कि हम सार्वनामिक जो विशेषण है उसको भी हम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। मैंने कुछ ऐसे प्रश्न लिए हैं यहाँ पे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप भी अपना स्कोर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपसे कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मुझे सर्वनाम पहले लेने थे, लेकिन चूंकि मैंने कहा चलो विशेषण इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्रमवाइज टॉपिक आते रहेंगे। चलिए आप जवाब दीजिए और कमेंट बॉक्स में भी लिखते जाइए ईमानदारी से दोस्तों, सही आप अपने कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर लिखिए कि आपके कितने सही हुए हैं। कौन से सर्वनाम एक वचन व बहुवचन दोनों रूपों में प्रयोग में लिए जाते हैं? देखिए मैंने यहाँ जवाब ज़रूर लिखा है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। बिना जवाब देखे आप मुझे जवाब देंगे, बिना ये आंसर देखे। कौन से सर्वनाम एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होते हैं? ठीक है, सर्वनाम तो आपको पता है ना। बिल्कुल, मैं इसके जस्ट बाद पूरे का पूरे थ्योरी भी कराऊंगी, लेकिन पहले मैं आज ये जानना चाह रही हूँ कि आपको कितने आ रहे हैं। तुम और वह, ऑप्शन नंबर सेकंड है तुम और आप, सी है हम और आप, और डी है तू और आप। पूरे के पूरे मैंने चारों ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक है, तो देखिए एक वचन और बहुवचन दोनों, तो एक वचन तो तुम है और बहुवचन में आप है। ये जो सर्वनाम है तुम और आप, ये होगा इसका राइट आंसर। आगे चलिए, अति अनादर व निकटता के लिए सर्वनाम है। देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको जवाब देना है अति अनादर व निकटता के लिए। ठीक है, आप, दूसरा है तुम, तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा, और चौथा ऑप्शन है तू। आपको मालूम है दोस्तों मूलतः सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? पता है ना आपको? बिल्कुल, थ्योरी में सब कराऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये तू है। देखिए किसी को हम निकटता से बोलते हैं, जैसे कोई हमारे सामने, वक्ता दूसरे के लिए कहता है, सामने वाले के लिए कहता है, चल जैसे कोई अपना करीबी है जिसे हम तू कहकर बुलाते थे। अगर आपके जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी मेरे ख़ास आदमी हैं, है ना, और मेरे फादर के दोस्त हैं, तो मेरे फादर उनको तू बुला सकते हैं। लेकिन अगर अनादर में होगा, वही बात अगर मैं अमिताभ बच्चन जी के लिए कहूँगी तो मैं उनसे छोटी हूँ, उनसे बराबर में नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं तू कहूँगी तो वो अनादर में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यानी सिमिलर व्यक्ति जो उम्र के समान हो, और अगर दोस्त हो, पद चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे पीएम हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कैसा हो, वो तू कहकर बुलाएंगे तो वो अति निकटता होगा। और लेकिन अति अनादर भी तू ही है जब एज कम्युनिकेशन, एज आपके एज का फ़र्क हो जाएगा, तब होगा वो चीज़। समझ में आ रही है? आगे देखिए, आगे आप सर्वनाम प्रयुक्त होगा मध्यम पुरुष। देखिए अब देखिए यहाँ पे एसआई वालों, रीट वालों, जितने भी हाई जो लेवल ले सकता है एग्जामिनर, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ आपके आंसर छुपा देती हूँ, है ना, थोड़ी देर के लिए। अब बताइए आप मुझे ये प्रश्न पढ़ना आप। एक सेकेंड, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। यहाँ देखिए, आप सर्वनाम प्रयुक्त होगा। ठीक है, आप सर्वनाम प्रयुक्त होगा किस किस के लिए होगा? मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए इस प्रश्न को 4-5 तरीके से पूछा गया है, बिल्कुल पूछा गया इसको, इसलिए मैंने यहाँ ऐसे प्रश्न रखे हैं। आप देखिए, अगर मेरी बात सुनिए, अगर अकेला आप आए तो अलग उत्तर होगा। अगर वाक्य में रेखांकित पद में भी आप आए तो अलग उत्तर होगा। ठीक है, और अगर ये किसी आदर के लिए करे तो भी आप आएगा। देखिए कैसे आएगा, मध्यम पुरुष हम किसी को जो आदर के लिए देते हैं। देखिए मैं तीनों ऑप्शन के बता देती हूँ आपको। ये मध्यम पुरुष है, ठीक है। आप
हम किसी को बुला रहे हैं, कोई हमारे पास में खड़ा है और हम बात कर रहे हैं, हमसे बड़ा है, तो हम उसे आप बुला सकते हैं, है ना, आदर के लिए, ठीक है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के लिए कैसे आएगा कि मैं अपने आप खा लूँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा, देखिए मैं आप ही कर लूँगा, आप ही कर लूँगा, आया समझ में, ठीक है। और बात करें अगर यहाँ मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष की, ना, ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। मैं हर ऑप्शन का आंसर दे रही हूँ आपको। देखिए उत्तम पुरुष, यहाँ मध्यम पुरुष के लिए तो हम किसी को आदर के लिए कहेंगे, उत्तम पुरुष में हम खुद के लिए कहेंगे, निजवाचक में भी आएगा ये, ठीक है ना। लेकिन डिपेंड करता है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। थ्योरी में और क्लियर हो जाएगा दोस्तों, टेंशन ना करें, मैं सारा करवाऊँगी। और मध्यम पुरुष, और अगर ऑप्शन में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष अगर दोनों हैं, ठीक है ना, तो भी दोनों से होगा क्योंकि ये दोनों ही है ना ये। और अगर यहाँ देखिए मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष, बिल्कुल यही इसका जवाब है। देखिए यहाँ ऑप्शन में मैंने ए सी भी दिया है, ए डी भी दिया है, ए बी भी दिया और केवल यहाँ डी दिया है। तो डी में तो देखिए ना ये सारा आ गया है, आ गया, मध्यम पुरुष भी आ गया, उत्तम भी आ गया, अन्य। अब आप कहेंगे मैम ये कैसे आया? भाई आप हम तीनों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं खुद कर लूँगी तो मैं मध्यम पुरुष हूँ, मैं वक्ता हूँ, ठीक है। आप चलिए ना, मैं किसी सामने वाले को बोल रही हूँ, किसी को सुना रही हूँ, श्रोता को बोल रही हूँ मैं, जो मेरे बीच का है मध्यम पुरुष है। और जो हमारे बीच में ही नहीं है, जो अन्य कोई तीसरा है ना। जैसे एक वाक्य बहुत जनरल में बहुत आता है, अभी आएगा आगे आप देखना, कि नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, है ना, स्वर्गीय नेहरू जी पूर्व प्रधानमंत्री, है ना। आपने, हम क्या कहते हैं उनको, आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, तो आप आ गए ना। लेकिन क्या नेहरू जी सुन रहे हैं? क्या नेहरू जी हमारे बीच में हैं? नहीं है ना। इसी तरह से ये तीनों ही आ गए। अगर ऑप्शन में ये तीनों है तो जवाब ये होगा 100%, ठीक है। और अगर ऑप्शन में उत्तम पुरुष नहीं है तो मध्यम पुरुष, ठीक है। और अगर उत्तम पुरुष आता है तो उत्तम पुरुष। और ऑप्शन में अगर ये तीनों ही नहीं हो, केवल आप आया हो, तो यही जवाब होगा। क्लियर? तीनों तरीके से समझा दें मैंने, गलती नहीं करिएगा। आगे देखिए, इसी तरह से यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है, आप क्या कर रहे हैं? मैंने क्या कहा, जैसे मेरे सामने कोई सुन रहा है ना, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, मैं उसे कहूँगी आप क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दो टाइप के प्रश्न बनेंगे, दो टाइप के बनेंगे। कैसे? आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ अंडरलाइन कर रखा है इसके नीचे और सामने दे रखा है रेखांकित पद में सर्वनाम का भेद है ना। अब आप जवाब दीजिए क्या होगा। मैंने तो यहाँ लिख रखा है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देती हूँ, ये लीजिए, बताइए क्या होगा। आप क्या कर रहे हैं, मैंने रेखांकित कर दिया इसको। क्या प्रश्न, देखिए ये प्रश्नवाचक, बिल्कुल मध्यम पुरुष, निजवाचक 1 व 2। क्यों? आप क्या कर रखें। देखिए यहाँ पे मैं हल्का सा अब बताती हूँ, ये प्रश्नवाचक मैंने चिन्ह लगा दिया, तो अगर ये ऑप्शन में ये नहीं हो, केवल ये है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न कर रहा है ना। आप क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये मैं यहाँ भी अंडरलाइन कर देती हूँ। अब तब तो ये होगा आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया और प्रश्नवाचक सर्वनाम का शब्द भी लिख दिया, तो ठीक है, ये होगा। अब देखिए, अगर मैं कहूँ आप क्या कर रहे हैं, तो ये मध्यम पुरुष हो गया ना। मैं किसी और को कह रही हूँ, नहीं कह रही हूँ, आप क्या कर रहे, तो मध्यम पुरुष हो गया, ठीक है। इसी तरह से देखिए, अब उत्तर है, क्योंकि मैंने यहाँ रेखांकित को पूछ रही हूँ मैं। आप प्रश्न ध्यान से देखिए, आप क्या कर रहे हैं, रेखांकित पद में सर्वनाम का भेद है। तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर एग्जामिनर ने अंडरलाइन कर दिया है यहाँ पे इस केवल एक शब्द पे, और साथ में आपके वाक्य लिख दिया है, ये लाइन लिख दी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आंसर यहाँ मध्यम पुरुष ही होगा, क्योंकि उसने रेखांकित कर दिया है। उसने सिर्फ आपके बारे में पूछा है कि आप सर्वनाम में आप क्या कर रहे हैं, रेखांकित पद में सर्वनाम का भेद पूछा है। अगर ये रेखांकित नहीं करता तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता। क्लियर? समझ में आया? अब यहाँ एक चीज़ और देखिए, अब मैं इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से करती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ दूसरा प्रश्न लिखा, उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम है। देखिए, अगर मैं यहाँ अंडरलाइन हटा देती हूँ थोड़ी देर के लिए, इस आप में अंडरलाइन हटा लेती हूँ,
और मैं यहाँ पूरा का पूरा, ये लाइन है मेरी, आप क्या कर रहे हैं। उपयुक्त वाक्य, ये पूरा वाक्य बन गया ना। मैंने किसी एक शब्द के नीचे अंडरलाइन करके नहीं पूछा है। समझ आ रहा है दोस्तों मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल एक ही शब्द पर 4-5 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक को अगर आपको लगता है कि नहीं आपको पढ़ना है, तो मैं पूरी थ्योरी से पूरे के पूरे सर्वनाम के पूरे भेद और थ्योरी में आराम से पढ़ाऊँगी आपको, बिल्कुल तसल्ली से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत गलत होते हैं। तो मैंने यहाँ ये वाक्य में दे दिया है शब्द, आप क्या कर रहे हैं। इस पूरे वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? देखिए यहाँ आंसर दे दिया मैंने, 1 और 2 दोनों। और अगर ये 2 ऑप्शन नहीं हो तो 1 पूरा सही है, क्योंकि प्रश्न कर रहा है ना। और अगर ये प्रश्न नहीं हो तो मध्यम पुरुष होगा। और अगर ऑप्शन में ये दोनों हैं तो 100% ये दोनों सही होंगे। तो प्रश्न क्या, आप फॉर्मूला समझिए, पुराने प्रश्न पेपर को भी देखते रहिए। आप शब्द में सर्वनाम है, आ गया ना। देखो मैंने बिल्कुल 4-5 तरह के जितने भी प्रश्न है ना, मैंने यहाँ सारे दिए हैं। आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं दे दिया मैंने। आप क्या कर रहे हैं, आप सर्वनाम में शब्द, आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक ही है। अच्छा निजवाचक कितने होते हैं, निजवाचक सर्वनाम कितने होते हैं, कितने होते हैं निजवाचक सर्वनाम मालूम है आपको? एक तो हो गया आप, है ना, एक हो गया स्वयं, कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक हो गया स्वतः है, और एक हो गया खुद। ये सबके सब एक ही है, ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं खुद खा लूँगा, मैं स्वतः ही चला जाऊँगा। अच्छा अगर मैं खुद खा लूँगी तो ये निजवाचक में हो गया, उत्तम पुरुष में हो गया। वह खुद खा लेगा तो मध्यम पुरुष हो गया, है ना। और तीसरे के लिए हम बोलेंगे तो कैसे करेंगे, है ना, जो हमारे बीच में नहीं है, जो तटस्थ है, जो सुन भी नहीं रहे हैं, जो मौजूद भी नहीं है, किसी तीसरे के लिए, अन्य पुरुष के लिए। मैंने कहा था कि महात्मा गांधी बहुत अच्छे नेता है ना। आपने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्या महात्मा गांधी जी सुन रहे हैं? अभी नहीं सुन रहे, लेकिन मैंने उन्हें संबोधन दिया आपने, जो कि हमारे बीच में नहीं है ना। इसी तरह से ये तीनों में प्रयुक्त होंगे। ये 4 शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद में अपनी अपने रूप से अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार काम में आएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। वक्ता के लिए अलग से आएंगे, श्रोता के लिए अलग से आएंगे, है ना, और अन्य पुरुष के लिए अलग से आएंगे। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना तब बहुत मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अपने आप चला जाऊंगा, आ गया ना, देखो वाक्य में आ गया ना प्रयोग। और कौन कह रहा है यहाँ, मैं कौन है, वक्ता है खुद। ये कौन है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है, पहले तो ये क्लियर हो जाएगा। पहले तो आप देखिए कि मैं कौन है, मैं यानी उत्तम पुरुष, निजवाचक, है ना, मैं अपने लिए कह रहा हूँ। वक्ता बोलने वाला, बात करने के अंदाज में। पुरुषवाचक है पहला देखिए। और फिर पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और उसी का पहला है भेद ये मैं उसी का पहला है ना, मैं अपने आप, ये खुद के लिए बोल रहा है, निज के लिए। तो फिर क्या हो गया, निजवाचक। मैं अपने आप चला जाऊंगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, अगर ये केवल इतना पूछे, आप अंडरलाइन कर रखा है इसने, ध्यान से देखिए, तो ये निजवाचक ही होगा, ठीक है। अंडरलाइन कर रखा है तो ये निजवाचक होगा। और देखिए दूसरे तरीके से पूछते हैं, आगे चलिए। आगे ना क्वेश्चन देखिए ये रहा, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, ठीक है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, सबको पता है, सबको, और हमारे बीच है भी नहीं है, ठीक है। आपने, अब आगे देखिए ये, आपने स्वतंत्रता राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों को सफलतापूर्वक संचालन किया। क्या हमारे बीच में है अभी? वाक्य में सर्वनाम का भेद है, मतलब इस पूरे वाक्य में ही सर्वनाम का भेद पूछ लिया है, पूरे के पूरे वाक्य में। जबकि पूछ सकता था, देखो हमारे भी है ये, संबंधवाचक में आता है कि नहीं आता हमारे, या अपने, निजवाचक में आता है कि नहीं आता, या अन्य में भी आता है ना, तीनों में आता है ना, आप मध्यम में, उत्तम में और अन्य में। लेकिन ये अन्य, अभी तो अन्य का ही बोध कराएगा क्योंकि हमारे बीच है ही नहीं। अब देखिए यहाँ क्या ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्योंकि हमारे बीच है नहीं ना वो, तो अभी मध्यम पुरुष हो नहीं सकता।
चलिए दूसरा है निजवाचक, तीसरा क्या है संबंध और उत्तम, चौथा क्या है अन्य। तो देखिए क्या जवाब है इसका। और अगला ऑप्शन आपका देखिए, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। मैंने आपने पर जोर दे रही हूँ। अगर पूछते हैं कि केवल हमारे का सर्वनाम कौन सा है तो संबंध हो जाता, ठीक है। देखिए और ये दोनों तो क्या है यहाँ पे उत्तम पुरुष। आपने स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलनों को सफलतापूर्वक संचालन किया। वाक्य में सर्वनाम का भेद है, तो देखिए संबंध का भी है और उत्तम का भी है, ठीक है क्या। संबंध में तो संबंध है, उत्तम भी है ये, और अन्य तो मैंने ऑप्शन दे दिया सी और डी। बिल्कुल साहब उत्तम, आपने तीनों के तीनों ही आ गए यहाँ पे, तो ऑप्शन अपना राइट हो रहा है यहाँ सी और डी। क्लियर। अब देखिए महत्वपूर्ण बात, एक नोट लिखा है मैंने डाल के, जिन सर्वनाम शब्द के आगे रारेरी आता है वहाँ अन्य किसी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। क्या आपने कारक चिन्ह पढ़ रखे हैं क्या? अगर आपने कारक चिन्ह पढ़ रखे हैं दोस्तों तो ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि संबंध कारक वहाँ भी आते हैं, ठीक है। संबंध कारक चिन्ह वहाँ आते हैं और संबंध में काके की, रारेरी, नाने नी, ये तीनों चलते हैं कि नहीं चलते हैं। काके की जैसे अपना, अपनी, अपने, है ना, ये तो नाने नी हो गया। उसका, उसकी, उसके, काके की हो गया। हमारा, हमारे और हमारी, ये रारेरी हो गया। ये तीनों हो गए, ठीक है ना। और ये कहाँ लगते हैं, जैसे उस तो ने लग गया उसने, उस का लग गया उसका, या हम से हमारा, रा लग गया, हम के आगे रा लग गया, इस तरह से। तो मैंने क्या कहा, जिन सर्वनाम शब्दों के आगे रारेरी आता है वहाँ अन्य कोई कारक चिन्ह नहीं लगेगा। अच्छा एक बात और बता दूँ, ये शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों को भी, बिल्कुल शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों में भी बहुत सहायक है यह टॉपिक, सर्वनाम और कारक दोनों। तो देखिए किसी बंदे ने कहा था मुझसे कि मैम आप हमें शुद्ध और अशुद्ध वाक्य करवाइए, तो भैया मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि शुद्ध और अशुद्ध वाक्य अगर किसी भी सिलेबस में दिए हुए हो तो यकीन मानिए मेरा, उसे सारे ही टॉपिक करने पड़ेंगे, है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सब करने पड़ेंगे, सब अविकारी, विकारी, सब टॉपिक आ जाते हैं उसमें। जिस किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस में शुद्ध अशुद्ध वाक्य आ गया ना, तो यकीन मानिए पूरी की पूरी ग्रामर आती है, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध वाक्य बिल्कुल वचन, लिंग, कारक, सर्वनाम सभी पे डिपेंड करता है भाई वो तो अचानक से अगर कोई कह दे कि हमें ये टॉपिक करवाइए तो सीधे सीधे नहीं करवा सकते, क्योंकि जब तक ये आगे का बेस तैयार नहीं होगा ना, बिल्कुल आगे का बेस तैयार करना ज़रूरी है, उसके बाद ये टॉपिक क्लियर होगा, और ये अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, आपको खुद ही आ जाएगा। आगे देखिए, तो यहाँ पर अब देखिए रारेरी आता है वहाँ अन्य किसी सर्वनाम एक कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे पुरुषवाचक, अब यहाँ किस में आएगा, ये उत्तम पुरुष में आएगा, मध्यम में आएगा या सभी में आएगा। रारेरी तो बिल्कुल उत्तम पुरुष में आएगा, है ना। हम कई लोग बोलते हैं ना, खुद के लिए ही बोलते हैं, हमारे घर में ऐसा है, हम ऐसे करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये अशुद्ध ही है, हम नहीं होता, वहाँ में ही होता है। अच्छा हमको भी नहीं होगा, एक शब्द आता है तुमको, हमको, को नहीं होता है। क्लियर, आगे बताऊंगी अभी मैं आपको। चलिए आगे चलते हैं। किस विकल्प में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? बिल्कुल, अब आ जाइए, थोड़ा शुद्ध अशुद्ध पर भी ध्यान दे लेते हैं। तेरे को वहाँ जाना है, तुझे पढ़ना है, वह अपने आप चला गया, सभी शुद्ध है। बताइए मुझे यहाँ अशुद्ध प्रयोग कहाँ हुआ है? अभी भी ऊपर क्या कहा हमने, क्या कहा कि जिन सर्वनाम शब्दों के आगे रारेरी आता है, देखिए इसमें रारेरी आ चुका है, ये आ गया रे, है ना। तू होता है ना सर्वनाम, तू से तुम बनता है, तुम से तुम्हें, तुम्हारे, तुम्हारा, तेरे, तो ये रे के बाद में को नहीं आना चाहिए। जैसे ये बिल्कुल सही है, तुझे पढ़ना है ना। जैसे कोई कहे ना तुमको, नहीं भाई साहब, को तो कोई, तुमको तो होगा ही नहीं, हमको, तुमको, तुझको कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुझे होगा। ये यहाँ मैंने सही लिखा है और ये वाला जो सेंटेंस है ये गलत है, ये सही है यहाँ पे। वह अपने आप चला गया, ज़रा बताइए मुझे इसमें कौन सा आ गया? वह अपने आप चला गया, मध्यम पुरुषवाचक आ गया ना ये।
सभी शुद्ध है? नहीं साहब, सभी तो नहीं है, ये एक अशुद्ध है। ये ऑप्शन ये वाला राइट है इसका। आगे देखिए, श्याम तेरा भाई है, रेखांकित पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? भैया मैंने इसका आंसर छिपा दिया, बताइए आप। अब आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में। इस 10वें का सवाल का जवाब आप देंगे मुझे लिख के, मैं इसका नहीं बताने वाली आंसर, या फिर आप मुझे टॉपिक के बाद क्लियर करेंगे, ठीक है। श्याम तेरा भाई है, रेखांकित पद में तेरा मध्यम पुरुष है, संबंधवाचक है, या क्या एक और दो दोनों हैं? एक और दोनों मतलब मध्यम और संबंध, या निजवाचक है? आप ही बताएंगे मुझे, मैं नहीं बताने वाली अब आपको ये। हाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। अब चलिए, ये 2-3 प्रश्नों के जवाब आपको देना है, मैं बताऊंगी भी नहीं, और मैंने दिए भी नहीं है। हाँ नहीं दिए मैंने काट दिए यहाँ से आंसर। आप बताएंगे, एक तो 10वें का बताएंगे आप मुझे, और एक 11वें का बताएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने आपको 90 का आंसर बता दिया है। श्याम तेरा भाई है में बताइए मुझे कौन से हैं। अब देखिए दूसरा है 11वां, किस विकल्प में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? बिल्कुल साहब, ये तो टॉपिक पढ़ने पर ही आएगा, लेकिन मैं जानना चाह रही हूँ अगर जिस किसी को ये प्रश्न आ गया ना, तो उसकी तैयारी दुरुस्त है भाई, उसकी तैयारी दुरुस्त है, पक्का कह रही हूँ, उसकी तैयारी दुरुस्त है सर्वनाम को लेकर। सर्वनाम क्या, शुद्ध अशुद्ध वाक्य को भी लेकर। तो मुझे जवाब दीजिए कि मैं अब आपसे ऐसे ही कहूँगी, प्रश्नोत्तर में मैं 8-10 प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊँगी और 2-4 के रख लूँगी, ताकि आपकी तैयारी तो मुझे पता लगे कि नहीं वाकई में आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। किस विकल्प में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? किस में? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। जवाब दीजिए मुझे, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, प्लीज़ कमेंट करेंगे ज़रूर, मुझे आपकी कमेंट की अपेक्षा रहेगी, आप मुझे करेंगे ज़रूर, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में और पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। ओके, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट आगामी एग्ज़ाम के लिए आपको। चलिए कमेंट ज़रूर लिखना दोस्तों।